हेलो एवरीवन, वेलकम टू keycoding.com। और आज हम लोग करेंगे आईसीएससी 2015 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो क्वेश्चन और कोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 नेम्स लेना है, एरे में इनपुट करना है, यूजर से लेना है और उसके बाद में उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करना है। ठीक है, बबल सॉर्ट मेथड से करना है उसको। ठीक है, सो उसके अंदर में चलो कोड की तरफ चलते हैं। चलो कोड की तरफ क्या यहाँ पे ये रहा कोड। अल्फाबेट्स है ना, तो हम लोग को कंपेयर टू यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर टू क्या करता है, कंपेयर टू पहले ही बताते हैं। कंपेयर टू एक्चुअली जैसे यहाँ पे इस नाम पे जो होगा और इसको, इन दो को लाइक डिक्शनरी वाइज में कंपेयर करेगा। मतलब कि इसके हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल, मान लो कि पहला नाम है सुजैन। ठीक है, दूसरा है सेंट समथिंग कुछ भी। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है? अगर डिक्शनरी वाइज में देखोगे तो डिक्शनरी अगर खोले हो, डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकली सब कुछ अरेंज होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। तो इन दोनों में अगर देखोगे तो सबसे पहले सेंट आएगा। ठीक है, सबसे पहले सेंट आएगा क्योंकि एस एस सेम है लेकिन यू कैपिटल है, मतलब यू बड़ा है उससे, ई से बड़ा है, तो ये सेंट पहले आएगा डिक्शनरी वाइज में और ये बाद में आएगा। तो सेम वही करता है वो, जो करता है वो एक्चुअली यही चेक कर, सुजान डॉट कंपेयर टू अगर लिखोगे, कंपेयर टू सेंट, तो इसके अंदर क्या होगा कि अब इसके अंदर कंपैरिजन में अगर ये वाला जो फर्स्ट वाला जो वर्ड है, ये वाला अगर बाद में आता है डिक्शनरी में, ठीक है, अगर बाद में आता है तो कंपेयर टू एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, इसका हम लोग को नहीं पता क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर सुजैन डॉट कंपेयर टू करने के बाद सेंट से अगर सुजैन डिक्शनरी वैल्यू में पहले आता आता नहीं है, आता अगर आता तो ये नेगेटिव वैल्यू देता। ठीक है, कंपेयर टू। और अगर सुजैन डॉट कंपेयर टू अगर सुजैन ही कर रहा था, दोनों सेम ही है वर्ड, तो हम लोग को जीरो देता। ठीक है, जीरो वैल्यू देता। तो इसी चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं इसके अंदर। सो इसके अंदर में फिर से एक बार देख लो। अब एक और नया लेके चलता है, कोई नया डिफरेंट सा वर्ड ले लेता है। ओके, कुछ भी। हाँ, डेथ नोट लिखने वाला था लेकिन छोड़ो, नोट। ठीक है, नोट। ठीक है, ये है, ये दो है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन पहले आ रहा है इसके हिसाब से, डिक्शनरी वाइज में देखोगे तो एन पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पी और एन को कंपेयर कर लो, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर को, कौन बड़ा है इसके अंदर, पी बड़ा है। तो अगर नोट डॉट कंपेयर टू करोगे ना, ये करोगे तो पहले चेक करोगे इसमें से ये वाला जो वर्ड है ये क्या पहले आएगा डिक्शनरी में, ये बाद में, ये एक्चुअली पहले आएगा, है ना, ये पहले आता है। तो इससे पहले आता, अगर डिक्शनरी में ये दो वर्ड्स होते तो ये पहले आता, क्योंकि अल्फाबेटिकली भी जाओगे तो एन हम लोग का पी से पहले आता है। तो इसके अंदर हिसाब से ये नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, -1 -2 या 5 कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा। वही चीज अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर टू नोट, अगर इसको कंपेयर करें तो इसके अंदर में भी सेम चीज है। इसके अंदर देखोगे तो डिक्शनरी वाइज में जाओगे तो पोकेमोन पहले आता नोट से। ठीक है, नोट से पहले आता पोके, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पोकेमोन बाद में आता। ठीक है, क्योंकि पी देखो अल्फाबेटिकली भी जाओगे तो पी हम लोग का बाद में आता है, अगर उसके हिसाब से, इसलिए डिक्शनरी में ये सबसे लास्ट बाद में आएगा, नोट से बाद में आएगा, बहुत बाद में। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेम चीज एक और लास्ट, एक और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है। तो इसके अंदर में ले लेते हैं पुश एंड पुल। ठीक है, इसके अंदर देखो दोनों का लाइक फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है। तो इसके अंदर कौन पहले आएगा वो कैसे चेक करेगा वो, तो एक्चुअली चेक करेगा ऐसे, पुश
अगर पुश डॉट कंपेयर टू है, इसके अंदर यहाँ पे जाके फुल, ठीक है। इसके अंदर वो कैसे चेक करेगा, अगर चेक करना होगा तो उसको, तो इसके अंदर पहले वो पी फर्स्ट लेटर को चेक करेगा, दोनों का सेम है, ठीक है। यू, अब ये दोनों लेटर को चेक करेगा, यू और इसको, ये भी सेम है। एस और एल, यहाँ का एल और एस, इसमें बड़ा कौन है, अगर लेटर में देखोगे तो एस बड़ा है इसमें अंदर, एस बहुत बाद में आता है, एल से बाद में आता है, ठीक है। इसकी वजह से पुश एक्चुअली डिक्शनरी वाइज में हम लोग का बाद में आएगा पुल से, ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से देखोगे तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसी मेथड कंपेयर टू को ही यूज करके हम लोग अल्फाबेट्स को चेक कर रहे हैं। और अगर बबल शॉट तुमको पता है कैसे हो, बबल शॉट का फॉर्मूला तुम लोग को पता, बस तब तुम लोग को आता है, सिर्फ ये डॉट कंपेयर टू ही यूज करना है उसकी जगह पे, और कुछ नहीं करना हम लोग। तो डिसेंडिंग बोला, डिसेंडिंग शॉट, तो डिसेंडिंग के लिए यहाँ पे लेस देन लगा, ठीक है। फिर भी चलो तो इसके अंदर जाता है, स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा क्योंकि यूजर से इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद में पब्लिक क्लास प्रोग्राम एट, इसके अंदर में क्या हो रहा है कि क्लास लिया है प्रोग्राम एट, नाम दिया उसको, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, ये फॉर लूप में मत करेंगे। आई हम लोग का एक फॉर लूप चलाएगा आई में, और जे का एक और फॉर लूप चलेगा अंदर में, आई के लूप में जे का लूप और चलेगा। टेम्प हम लोग का स्वैपिंग में मदद करता है, वो जो वर्ड स्वैपिंग में एरे में स्वैप करना ना, इसलिए इसलिए मदद करेगा। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है न्यू स्कैनर, और एस सी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग नेम्स, ये एरे नेम्स बोल के हम लोग एरे बनाए, उसके अंदर में 20 उसका साइज दे दिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यूजर से इनपुट ले, एंटर 20 नेम्स, ये 20 नाम डाला, यूजर से लिया, बस हो गया। यहाँ पे नाम ले रहा है पूरा। उसके बाद में सॉर्ट यूजिंग बबल टेक्निक, ठीक है। अगर तुम लोग बबल शॉट आता है, पता है, तो वही सेम चीज चल रहा है। हम लोग 0 से लेकर नेम डॉट लेंथ -1 आई का ये चलेगा, और उसके अंदर में 0 से लेकर जे का चलेगा नेम डॉट लेंथ -i-1, ठीक है। ऐसे चले, क्योंकि बबल शॉट में होता है ना, उसके अंदर होता है सिंपल चीज होता है कि अगर 5 वर्ड्स है तो वो पहला से दूसरा को कंपेयर करेगा, उसके अगर वो बड़ा हुआ तो स्वैप कर लेगा, अगर दूसरा से तीसरा बड़ा हुआ तो वैसे एक एक करके, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली वो एक एक करके चेक करता है एक एक वर्ड्स को। इसके अंदर देख लो कैसे होता है। मान लो ये नहीं, वर्ड नंबर ले रहे हैं तो नंबर में थोड़ा इजी हो जाता है दिखाना कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये 4 वर्ड नंबर्स हैं, हाँ, ठीक। थोड़ा स्वैप कर लेते हैं इसको 64 करता है, इसको 12 30, ठीक है। सो अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है हम लोग को, तो इसके अंदर होता क्या है, ये चेक इसके साथ हम लोग इसको चेक करेंगे कि ग्रेटर देन है क्या, कोई भी चेक किया इसके साथ ग्रेटर देन है क्या, ग्रेटर देन नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, उसका दूसरा वाला इसके साथ इससे चेक करेंगे, ठीक है। इससे तरह इससे चेक किए तो इसके अंदर ग्रेटर देन है कि नहीं, नहीं ग्रेटर देन नहीं है इसके अंदर में भी, ये वाला जो है ये इससे ग्रेटर देन नहीं है, 64 ग्रेटर देन 91 नहीं है, इसकी वजह से उसके बाद में हम लोग इसको और इससे चेक करेंगे। इसके अंदर में देखा तो 91 ग्रेटर देन 13 है तो स्वैप होगा, ठीक है। 13 इधर आ जाएगा, 91 इधर आ जाएगा, उनको स्वैपिंग हुआ। फिर से एक बार ऊपर वाला आई वाला एक और बार घूमेगा, उसके बाद में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अब इसके साथ इससे चेक करेंगे, तो इसके अंदर चेक किया तो ग्रेटर देन नहीं है, 12 ग्रेटर देन 64 नहीं है, तो उसके आगे वाला चेक किया 64 ग्रेटर देन 13 है क्या, हाँ है, तो 13 इधर आएगा, 64 इधर आएगा। और हम लोग -1 कर रहे हैं, हर बार आई माइनस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ पे -i कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये बन में और आगे वाले को चेक नहीं करता है, ठीक है। अगर करोगे भी तो कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम ही आता है, बस यहाँ पे क्या बोलता है स्पीड थोड़ा आ जाता है, उस
हम लोग इतना वेट नहीं करना पड़ता उसके लिए। फिर से हम लोग 12 को 13 को चेक करेंगे। 12 13 में चेक किया तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 12 ग्रेटर देन 13 नहीं है, तो ये लो हम लोग का सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया हम लोग। डिसेंडिंग का बस लेस देन चेक कर लो, मतलब 12 लेस देन 13 है कि नहीं, तो अगर ये हुआ तो सॉल्व कर लो। जैसे करोगे तो हम लोग का वो सेम ही आ जाएगा उसके अंदर, आंसर में भी, उसके अंदर में भी, तो वही है इसके अंदर में भी। तो चलो अब इसका क्या बोलते हैं, हम लोग उतना नहीं करेंगे, ठीक है, जितना लाइक उसके बाद अगर ये यहाँ पे देख लो, नेम डॉट लेंथ माइनस आई माइनस वन, उसके बाद में नेम जे डॉट कंपेयर टू नेम्स जे प्लस वन, जो भी जे पोजीशन पे नेम्स एरे में नाम है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नेम्स पोजीशन, नेम्स एरे में जे प्लस वन पोजीशन में जो भी है उसको। अगर लेस देन जीरो हुआ, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू दिया, मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है जो भी इसमें नाम आएगा, अगर ये डिक्शनरी वाइज में ये पहले आएगा इससे, तो स्वैप कर लेना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, शॉपिंग ऐसे ही हो रहा है, उसके सॉर्ट कर देना है, प्रिंट द सॉर्टेड नेम्स, सॉर्टेड है, आर नहीं लिखा पे, सॉर्टेड है, ठीक है, तो वो चेंज करके आता है और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद में कॉपी कोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिंट करेगा ये। कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ब्लू जे में कर, यहाँ पे 20 नेम्स ना, नेम दे, तो इसके अंदर नाम दे दिया हम लोग बहुत सारा, इसके अंदर 20 नेम्स दे दिए। तो उसके अंदर सॉर्टेड नेम्स देखो यहाँ पे आ गया, इसके अंदर सॉर्ट होके आ गया, जो भी यहाँ पे एक्स वी जो सबसे अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट में आता है, तो इसलिए डिक्शनरी में, इसलिए ये यहाँ पे सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले आ गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है इसलिए। उसके बाद में सेम वैसे चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे लास्ट में ये आ गया, ठीक है, तब डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ चला है इसके अंदर में। 20 नेम्स नहीं दिख रहा, तो ये रहा एंटर 20 नेम्स में, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म है। सो चलो 20 नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ड्राई रन में सिर्फ 5 नाम लेते हैं, 5 5 छह नाम लेते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा वो क्या रहा है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट कोड है स्निपेट में जो है वो है बेसिकली सॉर्टिंग वाला, ठीक है, ये वाला बबल सॉर्ट कर रहे हैं ये वाला। अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर में सिर्फ नाम ही तो ले रहे हो और नीचे में सिर्फ प्रिंट कर रहे हो। सो ये वाला कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला यही इम्पोर्टेंट है उस पूरे इसमें, तो ये वाला ही हम लोग करेंगे इसके अंदर में। तो चलो इसके अंदर में क्या बोलते हैं, इसका ड्राई रन करते हैं, तो उसके लिए रेडी कर रहे हैं एक्सेल, ठीक है। हेलो, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग वो कर दिए उसको, क्या क्या चाहिए वो लिख दिया, और यहाँ पे ऊपर में 5 नाम ले लिए, यूजर से लिया है ये 5 नाम ही लिया, 20 बहुत लंबा हो जाता है और एक समझ में भी ना आए ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सिंपल रखते हैं, छोटा रखते हैं, इसके अंदर वही किया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, आई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग का फॉर लूप ऊपर वाला चलेगा। जे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जे भी हम लोग का फॉर लूप में एक नया अंदर वाला फॉर लूप चला रहा है, स्वैपिंग में मदद कर रहा है ये पूरा, लाइक स्वैप इससे हो रहा है। सो स्वैपिंग वाला तो लाइक धीरे धीरे वैसे करके ऊपर में विजुअली समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो विजुअली दिखाना चाह रहे हैं इसका। आई इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर लूप यहाँ से चालू कर रहे हैं, ठीक है, आई इक्वल टू 0, ठीक है, 0 है। जे इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, 0 है। तो नेम ऑफ जे क्या है, नेम्स ऑफ जे, ये नेम्स का लाइक एरे है, ठीक है। तो उसके अंदर में ये 0th पोजीशन हुआ, ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, ये सेकंड पोजीशन हुआ, ये थर्ड पोजीशन हुआ और ये फोर्थ पोजीशन, ठीक है, कि एरे 0 से चालू होता है। तो नेम्स ऑफ जे में जे पोजीशन 0 है, तो उसमें क्या है, आकाश हुआ। उसके बाद में नेम्स ऑफ जे प्लस वन में क्या है, जे 0 0 प्लस 1 1, तो वहां पे क्या है, अंश, ठीक है, तो अंश है। उसके बाद में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक चलेगा, जे कहाँ तक चलेगा हम लोग का। नेम्स डॉट लेंथ क्या है, नेम्स डॉट लेंथ हम लोग का 5 है, माइनस आई,
आई क्या है, मेरा 0 है, तो 5 - 0 - 1, तो जे 4 तक चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 4 आया, ठीक है। तो जे लेस देन 4, तो जे लेस देन 4 है, मतलब जब तक जे लेस देन 4 है तब तक अंदर वाला फॉर लूप चलेगा अभी के लिए, ठीक है। आगे जब आई बढ़ेगा तो ये वाला भी घटेगा, ये वाला घट जाएगा वहां पे। तो वही है, चलो ये कंपेयर कर लेते हैं। फॉर लूप में है नेम्स डॉट जे आकाश डॉट कंपेयर टू नेम J+1 अंश लेस देन 0 है क्या। लेस देन 0 कब होता है, जब यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं ग्रेटर देन हुआ, मतलब अगर डिक्शनरी वाइज में जाओगे तो इसके अंदर जिससे यहाँ पे जो है, अगर ये डिक्शनरी वाइज में पहले आएगा, मतलब पहले आएगा तब ही कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले चेक कर लो, लेटर बाय लेटर चेक कर लो हर एक ना। तो ए ये तो सेम है। तो नेक्स्ट लेटर देखो के और एन, इसके अंदर पहले कौन आता है, हम लोग का के पहले आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये वाला जो आकाश है ये डिक्शनरी में पहले आएगा, डिक्शनरी वाइज। तो कंपेयर टू हम लोग को नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम लोग जे को इसी को कंपेयर कर रहे हैं ना। तो ये वाला तो लेस देन हो गया, मतलब ये छोटा है इससे, अन से डिक्शनरी वाइज में छोटा है। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू आया तो ये लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 होने से अब ये स्वैपिंग कर लेगा। सो स्वैपिंग में क्या कर रहा है ये, इसके अंदर में इसको इसमें स्वैप किया, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे वो किसको स्वैप करेगा, यहाँ पे अंत को, नेम ऑफ जे इज इक्वल टू J+1, ठीक है। और J+1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, अब जे का वैल्यू 1 कर दें, ठीक है। 1 किया, जे का वैल्यू 1 हुआ, 1 में क्या, जे का फर्स्ट पोजीशन फिर से आकाश ही आया, ठीक है, आकाश आया। अब यहाँ पे J+1 क्या, 2 रोमित आया यहाँ पे। अब उसमें कंपेयर टू गया, तो आकाश डॉट कंपेयर टू रोमित ये आया वर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर कंपैरिजन करोगे तो पहला ये कि डिक्शनरी वाइज में फिर से ये लेस देन ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ए जो है, ये जो आकाश वाला जो ए है, ये तो लेस देन ही है, क्योंकि क्यों क्या बोलते हैं, अगर तुम कंपेयर करो डिक्शनरी वाइज में तो आर तो बहुत बाद में आता है डिक्शनरी में। तो फिर से ये नेगेटिव वैल्यू दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू आया तो हम लोग को स्वैप करना बोला है, हम लोग फिर से स्वैप कर लिया। तो यहाँ पे रोमित आएगा, यहाँ पे आकाश आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग फिर से स्वैप करेंगे, अब फिर से इसको 2 करेंगे। अब 2 किए तो फिर से आकाश ही आया यहाँ पे। अब किसके साथ कंपेयर करना है, विष्णु जो नाम है इसके साथ कंपेयर करना है, एन यू, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन अब फिर से देखो यहाँ पे कंपेयर टू करोगे तो ये तो बहुत पहले आता है डिक्शनरी में वी से, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि लेस देन 0 है, ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से लोग इसको स्वैप कर लेंगे, यहाँ पे आकाश आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसको 3 पहुंचाएंगे, जे का वैल्यू 3 हुआ, 3 हुआ, फिर से ये यही आया। और उसके बाद में यहाँ पे राम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कंपेयर टू के, और फिर से ए बहुत पहले आता है आर से, तो उसकी वजह से डिक्शनरी में आकाश का नाम पहले आता है, आएगा। तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे फिर से स्वैप कर लो, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे J4 हुआ, 4 होने के बाद यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि नेम डॉट लेंथ -i - 1 तो 4 हो रहा है, नेम डॉट लेंथ 5 हुआ, आई का वैल्यू हम लोग के पास 0 है, -1 तो 4। तो मतलब जे को लेस देन 4 तक ही चलना था, लेकिन ये जब J4 हो गया तो अब लेस देन नहीं रहा, अभी हम लोग का इक्वल टू या ग्रेटर देन पकड़ लो, यहाँ पे इक्वल टू होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो फॉर लूप से बाहर निकलेगा। और ये अब जे को, अब ऊपर में फिर से आई का इंक्रीमेंट करेगा, तो अब आई क्या होगा, मेरा 1 हो जाएगा,
आई मेरा 1 हो जाएगा, तो मैं ये साइड कर दे रहा है, ये हटा दे रहा है, और यहाँ से फिर से 1 से चालू करेंगे। अब जे का वैल्यू, आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, जे का वैल्यू 0। अब ये कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा जब तक कि 5 माइनस, अब आई 1 है तो 5 - 2, 1 -1 तो 2, तो 3। तो ये जब तक ही चलेगा जब तक J <3 है, ठीक है, J <3 है तब तक ही चलेगा J। तो यहाँ पे अब नेम्स ऑफ J क्या है, फिर से 0 से चालू होगा, फिर आंश को चेक करेंगे। यहाँ पे J+1 क्या है, ROMIT रोमित। अब J+1, अब इसके अंदर में इसको कंपेयर किए तो इसके अंदर ए आर से बहुत पहले आता है डिक्शनरी में भी, अगर डिक्शनरी वाइज में जाओगे तो यहाँ पे ये कैपिट, ये वाला यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा यहाँ पे, तो पहले तो नेगेटिव वैल्यू देगा तो स्वैपिंग होगा, यहाँ पे स्वैप हुआ, यहाँ पे पहले रोमित आ जाएगा, तो NIT, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये सारा नेम्स था, तो यहाँ पे ये हुआ। अब इसके बाद जे का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे ith पोजीशन में तो अंश है, और यहाँ पे विष्णु। हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंश और विष्णु में डॉट कंपेयर टू के, तो यहाँ पे ए तो बहुत पहले आता है डिक्शनरी में, बी से तो बहुत पहले आता है, डिक्शनरी वाइज में भी जाओगे तो अल्फाबेटिकल वाइज में, तो कंपेयर टू किया तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू दिया, तो हम लोग फिर से इसको स्वैप कर लेंगे। यहाँ पे स्वैप किए तो चलो स्वैप कर लो यहाँ पे एनयू, और यहाँ पे अंश चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जे का वैल्यू 2 होगा। अब 2 होगा तो यहाँ पे फिर से सेकेंड पोजीशन में अंश ही है, और यहाँ पे राम, राम। तो इसके अंदर कंपेयर टू करेंगे, इसके अंदर कंपेयर टू किया तो अंश डॉट कंपेयर टू राम होगा, तो इसके अंदर में फिर अल्फाबेटिकली देखोगे तो, या डिक्शनरी वाइज देख लो, डिक्शनरी वाइज में भी अंश अगर आएगा तो डिक्शनरी में पहले आएगा राम से, तो इसके अंदर में फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया तो <0 है, तो यहाँ पे फिर से स्वैप होगा, फिर से राम यहाँ पे आया, यहाँ पे अंश आ जाएगा। उसके बाद में जे का वैल्यू 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 होने के बाद में यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है फॉर लूप वाला, क्योंकि जे शुड बी <3 होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इससे ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर मतलब ये इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा, और अब जे का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद यहाँ पे हम लोग का फिर से जे का वैल्यू 0 से चालू होगा। अब क्या होगा, कहाँ तक चलेगा जे, जे हम लोग का चलेगा जे इज लेस देन नेम डॉट लेंथ 5 - 2, तो 5 - 2 हुआ 3, 3 - 1, तो सिर्फ 2 तक चलेगा। हाँ, जे का वैल्यू सिर्फ 2 तक चलने वाला, तो यहाँ पे 0th पोजीशन में मेरा क्या है, रोमित है, रोमित। और J+1 में क्या है मेरा, विष्णु। अब इसके अंदर कंपैरिजन किए तो इसके अंदर कंपैरिजन में क्या हो रहा है, तो रोमित डॉट कंपेयर टू किए तो यहाँ पे भी डिक्शनरी वाइज में देखोगे तो मेरा आर बहुत पहले आता है वी से, मतलब रोमित बहुत पहले आएगा डिक्शनरी में विष्णु से, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा मेरे को कंपेयर टू करेंगे। हाँ, अगर आप उल्टा करते हैं, यहाँ पे विष्णु डॉट कंपेयर टू कर रहे होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है, क्योंकि विष्णु हम लोग का बाद में आता है डिक्शनरी वाइज में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, तब पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग रोमित को कंपेयर कर रहे हैं विष्णु से, रोमित डॉट कंपेयर टू के, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग का रोमित वाला जो डिक्शनरी में रोमित पहले आएगा विष्णु से, तो ये नेगेटिव वैल्यू दिया तो <0 है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जे का वैल्यू 1 होगा। अब 1 हुआ और फिर से इसको नेम्स में फर्स्ट पोजीशन रोमित है, सेकंड पोजीशन में राम है, सॉरी, राम। तब इन दोनों को कंपेयर टू करेंगे, तो इन दोनों में कंपेयर टू करोगे तो रोमित बाद में आता है, ठीक, मतलब डिक्शनरी वाइज में रोमित बाद में आएगा हम लोग का, तो कंपेयर टू हम लोग क्या देगा, हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना, एल्स कहीं पे है ही नहीं, हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग सेकंड वाला इसको 2 कर देंगे,
यहाँ पे सेकंड सेकंड 2 पे पहुंचे। अब ये 2 पे पहुंचे, यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का, तो यहाँ पे तो हम लोग बोले थे कि जे शुड बी लेस देन, नेम डॉट लेंथ मेरा 5 माइनस, यहाँ पे चेक किया तो 5 माइनस आई मेरा 2 है, तो 3 माइनस 1 तो 2, 5 माइनस मेरा क्या हुआ 3 हुआ यहाँ पे, 5 माइनस 3 मेरा 2, तो जे शुड बी लेस देन 2। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जे इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ यहाँ पे, तो इस लूप से ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे इस लूप से बाहर निकला, फॉर लूप से बाहर निकला, और अब मेरा यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है तो ये 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू अब मेरा 3 हो जाएगा, 3 3 हुआ। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से स्वैपिंग देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखा तो जीरो पोजिशन ये कहाँ तक चलेगा, अब जे कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन हम लोग का नेम डॉट लेंथ 5 माइनस 3 माइनस 1, तो इसे 1, जब तक जे लेस देन 1 हो तब तक ही चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे चेक किया, नेम्स डॉट जे क्या है मेरा, विष्णु, तो विष्णु जे प्लस 1 पे क्या है, रोमित, कंपेयर टू किया तो कंपेयर टू करेंगे तो क्या आएगा, विष्णु बाद में आता है डिक्शनरी वाइज में देखोगे तो यहाँ पे कंपेयर टू पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, उसके बाद में जे का वैल्यू 1 हुआ, अब 1 हुआ तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, जे लेस देन वाला लेस देन होना चाहिए 1 से, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉर लूप से बाहर निकला। अब I4 हुआ, अब I4 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम डॉट लेंथ -1 है, ठीक है, नेम्स डॉट लेंथ -1, तो नेम डॉट लेंथ मेरा 5 है, -1 4, तो मेरा I लेस देन 4 ही चलना था, मतलब टिल चलेगा I जब तक लेस देन 4 है, लेकिन अब I4 हो गया, अब 4 तो लेस देन नहीं रहा 4 से, तो ये तो इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इस कंडीशन से बाहर निकल गया, इस फॉर लूप से I वाला फॉर लूप से बाहर निकला, और उसके बाद में हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे सीधा प्रिंट कर दिया, बाद में सॉर्ट हो गया, सॉर्ट तो हो ही गया, अब सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो, ये सॉर्ट हो गया ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया पूरा, तो वही चीज है, सॉर्टिंग हो गई। हम लोग 5 के लेके 5 नेम्स के लेके, अब ये 20 के लेकर आ रहा है, यहाँ पे सारा 20 के लेकर आ रहा है, 20 नंबर्स 20 क्या बोलते हैं नेम्स के लेकर आ रहा है, तो अगर 20 तक करते हैं तो ये जो 27 या 28 मिनट का जब तक ये वीडियो है ये पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो चलो कोड खत्म हुआ, अगली बार फिर मिलते हैं, नया कोड लेके आते हैं।